Hello everyone, welcome to Chirag's Technology Tutorial. In this video, we are going to learn इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे ग्रेलॉक को सेंटोस स्ट्रीम 9 में मतलब सेंटोस ओएस 9 में हम लोग कैसे ग्रेलॉक को इंस्टॉल करेंगे जिसमें हमारा रिक्वायरमेंट होगा जावा 11 इलास्टिक सर्च 7 एंड मोंगोडीबी 6 को यूज करेंगे और ग्रेलॉक का वर्जन 6 हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें उसके बाद ग्रेलॉक इंस्टॉल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लॉग को कैसे रिट्राइव करेंगे उबंटू सर्वर से एंड विंडोज सर्वर 2022 से। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है कि हाउ कैसे हम लोग ग्रेलॉक इंस्टॉल करेंगे सेंटोस स्ट्रीम 9 में। तो स्टेप 1 में क्या है कि इंस्टॉल रिक्वायर डिपेंडेंसी मतलब इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट है कि ये डिपेंडेंसी होना चाहिए जब हम ग्रेलॉक इंस्टॉल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिस्टम को अपडेट करेंगे। हम लोग एक्सेस कर लेते हैं हमारा सिस्टम जिसमें हमारा इंस्टॉल है सेंटोस स्ट्रीम 9। सो हम रन कर रहे हैं VMware वर्क स्टेशन से। तो यहाँ पर हम लोग CMD SSH बड़ा कर लेते हैं DPT। सो ओके, यूजर नेम है चिराग @192.168.22.4.139। पासवर्ड जब मैंने इंस्टॉल किया था जो पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड डालेंगे। sudo su हम लोग सुपर यूजर में आ गए। प्रीवियसली हमारा क्या था, चिराग था बट हम लोग रूट यूजर में आ गए। हम लोग साइड बाय साइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम को अपडेट करेंगे, क्लियर करते हैं। तो DNF अपडेट -y। अगर आपका सिस्टम पहले से अपडेट है देन ये कम टाइम लेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो हमारा सिस्टम अप टू डेट था तो हम लोगों ने अपडेट चेक किया और अपडेट किया। अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे ओपन JDK 11। हमें जावा का रिक्वायरमेंट है तो हम यूज करें ओपन JDK 11। कमांड है sudo dnf install -1 java 11 open JDK। हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं जावा वर्जन। सो जावा माइनस VRSION तो हमारे पास इंस्टॉल है ओपन JDK 11.0.20.1। अब स्टेप 2 में हम लोग चलते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल मोंगोडीबी। सो हम लोग का मोंगोडीबी ग्रेलॉक का रिक्वायरमेंट है जिसमें क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो ये कमांड है, आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, देन हम लोग करते हैं इंस्टॉल मोंगोडीबी। कॉपी। तो मोंगोडीबी का कौन कौन सा पैकेज हमारा इंस्टॉल हो रहा है यहाँ आप देख सकते हैं। मोंगोडीबी ORG, MongoDB Data Tools, MongoDB Mongoose, MongoDB ORG Database, MongoDB ORG Database Tools एंड MongoDB Servers और MongoDB Tools, ये सब और Mongoose, ये सब हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो सबसे पहले पैकेज डाउनलोड हो रहा है। इंस्टॉलेशन हम लोग का स्टार्ट हो गया।
MongoDB इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इनेबल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनेबल करते हैं। डन। हम लोग चेक कर लेते हैं इसका स्टेटस, MongoDB हमारा रनिंग है कि नहीं। सो हमारा MongoDB रनिंग है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इंस्टॉल करते हैं इलास्टिक सर्च। सो ग्रेलॉग सपोर्ट्स इलास्टिक सर्च 7.x। सो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं 7 इलास्टिक सर्च। तो सबसे पहले डब्लू गेट को इंस्टॉल करते हैं। डब्लू गेट ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, बट हम लोग चेक कर लेते हैं कि इंस्टॉल है कि नहीं। ऑलरेडी इंस्टॉल है। देन हम लोग यहाँ आरपीएम जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं 7.10 का। डाउनलोडिंग प्रोग्रेस में है। अप्रोक्स 44% हो गया है। अप्रोक्स 14 सेकेंड, 13 सेकेंड। ओके, सो हमारा डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लोग का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इलास्टिक सर्च को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है इलास्टिक सर्च का वो है etc इलास्टिक सर्च एंड इलास्टिक सर्च डॉट yml। हम लोग क्लस्टर का नाम दे देते हैं ग्रेलॉग क्लस्टर। सर्च कर लेते हैं ग्रेलॉग क्लस्टर। कंट्रोल एक्स वाई। अब हम लोग स्टार्ट एंड इनेबल कर लेते हैं इलास्टिक सर्च को। ओके, डन। नाउ हम लोग स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो sudo systemctl स्टेटस इलास्टिक सर्च रनिंग है। अब हम लोग इलास्टिक सर्च को एक्सेस करके देख लेते हैं इंटरनली कि इलास्टिक सर्च का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 9200 होता है। तो उससे हम लोग एक्सेस करके देख लेते हैं। यू नो द फॉर सर्च टैगलाइन आ गया हमारा, एंड इलास्टिक सर्च का बाकी डिटेल्स। तो मीन्स हम लोग का इलास्टिक सर्च रन कर रहा है। इसे चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इलास्टिक सर्च अगर रन नहीं करेगा तो आगे का प्रोसेस में आपको इशू क्रिएट करेगा। जी, हम दो बार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जहाँ इंस्टॉल करते हैं ग्रेलॉग डेटा नोड। तो डेटा नोड हम लोग सबसे पहले आरपीएम हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। इंस्टॉल करते हैं डेटा नोड को। सो डेटा नोड का जो साइज है 1.1
गीक के आसपास है, अप्रोक्स 5 मिनट्स के आसपास दिखा रहा है। हम लोग वेट कर लेते हैं। सो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है, 4 मिनट्स के अप्रोक्स। सो अप्रोक्स 3 मिनट्स समथिंग सेकेंड। लेस देन 3 मिनट्स। ये स्पीड समवॉट स्लो हो गया। वेट करते हैं। लेस देन 2 मिनट्स। लेस देन 1 मिनट्स। ओके, 15 सेकेंड, 14 सेकेंड टू गो।
Done. So installation in progress. तो इंस्टॉलेशन इज डन। सो हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया ग्रेलॉग डेटा नोड। अब इसका चेक कर लेते हैं हम लोग ओपन सोर्स डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। हमको इसके सेटिंग में मैक्स मैप काउंट जो है वो चाहिए 262144। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारे पास सेम है 262144। तो चेंज करने का जरूरत नहीं, तो नीचे का जो लाइन्स है ये सब को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं। नाउ क्रिएट योर सीक्रेट पासवर्ड विद द फॉलोइंग कमांड। सो इस कमांड से हम लोग अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो इससे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, आगे रिक्वायरमेंट होगा हमारा। नाउ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन कर लेते हैं और उसमें सीक्रेट पासवर्ड सीक्रेट में उसे डाल देते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू एंड एंड जस्ट नाउ हम लोग कॉपी किए थे उसको। कंट्रोल एक्स वाई। सो हम लोगों ने ये पासवर्ड सीक्रेट में हम लोग डाल दिए। सो वार्निंग दिया हुआ है कि डू नॉट स्किप दिस स्टेप, मतलब हम लोग इस स्टेप को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जो वैल्यू है वो मैंडेटरी है। एंड डेटा नोड सर्विस स्टार्ट नहीं होगा इसके बिना। सो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग अब इनेबल करते हैं डेटा नोड को। स्टार्ट कर लेते हैं डेटा नोड, ग्रेलॉग डेटा नोड को स्टार्ट हो गया। अब हम लोग फाइनल स्टेप में आते हैं जिसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे ग्रेलॉग को। सो ग्रेलॉग को इंस्टॉल कर लेते हैं। यस, वेट करते हैं। 306 MB है हमारे पास। इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है हमारा। ओके, लेस देन 1 मिनट्स। ओके, नियर अबाउट टू कंप्लीट। सो हम लोग वेट करते हैं। ओके, डाउनलोड कंप्लीट हो गया, अब इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है।
ओके, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ग्रेलॉग के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंजेस करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ होता है etc ग्रेलॉग सर्वर स्लैश सर्वर डॉट कॉन्फ़िग। तो उसको ओपन करने के पहले हम लोग एक रैंडम ये पासवर्ड सीक्रेट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का। ओके, देन हम लोग SHA-256 का हैश पासवर्ड बना लेते हैं एडमिन के लिए। ओके, डन। नाउ हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले सर्च करते हैं पासवर्ड सीक्रेट एंड एंड जो हम लोगों ने बन अभी मिला था हमें उसे हमने डाल देते हैं। देन सेकेंड हम सर्च करते हैं रूट पासवर्ड SHA-2। यहाँ हम लोग डाल देते हैं admin@123 का जो हैश बनाए थे। ओके, नाउ हम लोग इलास्टिक सर्च के लिए हम लोग सेटिंग इलास्टिक सर्च के लिए इलास्टिक सर्च का सेटिंग हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इलास्टिक सर्च डन। बाइंड एड्रेस को कर देते हैं हम लोग 0.0.0 0 एंड जो मोंगोडीबी है मोंगोडीबी का हम लोग जो कनेक्शन है उसमें हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पोर्ट भी डाल देते हैं। 27017 इज द डिफ़ॉल्ट पोर्ट फॉर मोंगोडीबी। हो गया, अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। देन हम सर्विस को इनेबल कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। हो गया हमारा। अब हम लोग स्टेटस चेक कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेलॉग ही मेन है हमारा। हमारा स्टेटस रनिंग है। अब हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं ग्रेलॉग को वेब इंटरफेस से। तो 9000 जो पोर्ट है उससे हमें इनेबल करना पड़ेगा। पहले उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग का एक्सेसिबल है कि नहीं, हम लोग कोई भी ब्राउज़र से। नहीं एक्सेसिबल है क्योंकि इतना टाइम नहीं लेता है। तो हम क्या करते हैं कि फायरवॉल में अलाउ कर देते हैं हम लोग 9000 पोर्ट को, TCP पोर्ट को। डन। अब हम लोग फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रेलॉग का लॉगिन इंटरफेस। तो हम लोग यहाँ पर अपना यूजर डालते हैं, एडमिन डिफॉल्ट यूजर होता है एंड पासवर्ड जो हम लोगों ने बना के डाला था admin@123 मेरा केस में। तो ये रहा हम लोग का ग्रेलॉग का इंटरफेस। हम लोग सर्च में जाके देखते हैं कोई भी डेटा हमारा अभी लॉग डेटा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। अलाउ द पोर्ट ऑन 514 ऑन ग्रेलॉग सर्वर। सो हम लोग एक्सेस करने के लिए ग्रेलॉग सर्वर में भी 514 को UDP एंड TCP दोनों को अलाउ कर लेते हैं। ओके, डन। नाउ हाउ टू ऐड उबंटू क्लाइंट टू ग्रेलॉग सब। तो हम लोग उबंटू सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। मेरा बेस सर्वर है। स्टार्ट एंड एक विंडोज सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं।
ओके, हम लोग का स्टार्ट हो गया विंडोज सर्वर एंड ओके, उबंटू सर्वर भी स्टार्ट हो गया। अब उबंटू सर्वर को हम एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पर एसएसएच से। एसएसएच डीपीटी मेरा यूजर है, 192.168.224.129 पासवर्ड आईपी एंड एडमिन एट द रेट 123 मेरा पासवर्ड है। तो sudo su सुपर यूजर में चलते हैं। क्लियर हाउ टू ऐड उबंटू क्लाइंट टू ग्रेलॉग। सो हम लोग लॉगिन इनटू ग्रेलॉग वेब इंटरफेस हम लोगों ने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर हम लोग सिस्टम इनपुट में चलते हैं एंड देन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं उबंटू के लिए। तो सिस्टम इनपुट, सेलेक्ट इनपुट, हम लोग सिसलॉक यूडीपी। सो हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया सिसलॉक यूडीपी, वही नाम दे देते हैं हम लोग। ओके, सो ये टाइटल हो गया सिस्टम यूडीपी। ओके, सिसलॉक यूडीपी हो गया हम लोग का नाम। पोर्ट हम 514 ही यूज करें, अगर जिस पोर्ट को आप यूज करें उस पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा आपके ग्रेलॉक सर्वर में भी। एंड यहाँ पर हम लोग टाइम जोन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 5:30। तो एच पर मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5:30 क्रिएट कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग सर्च में। अभी तक हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट, ये सब पार्ट हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं सिसलॉक को क्लाइंट मशीन में। सो इंस्टॉल ऑलरेडी है सिसलॉक। अब हम लोग चलते हैं सिसलॉक का फोल्डर में एंड हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, oneclient.conf। एंड हमारा जो ग्रेलॉक सर्वर है 139 है एंड उसमें हम लोग पोर्ट है 514। तो हम लोग इसको टेम्पलेट को हम लोग डाल देते हैं, Ctrl+X+Y। अब हम लोग रिस्टार्ट करते हैं आर सिसलॉक को इन उबंटू सर्वर में एंड रिस्टार्ट द ग्रेलॉक सर्वर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं हमारा ग्रेलॉक सर्वर में। डन। नाउ हम लोग चेक करते हैं, unable to connect। ओके, स्टेटस चेक कर लेते हैं, एक्टिव एंड रनिंग। हम लोग का एक्सेसिबल है। नाउ हम लोग सर्च में चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, जो मैसेजेज है, वो हम लोग का 129 जो हमारा उबंटू सर्वर है, अभी हम लोग एक्सेस करके उसमें लॉग को इनेबल किए थे, उसके हिसाब से यहाँ पर लॉग आ रहा है। देखिए 129 ही है, विंडोज सर्वर अभी तक हम लोग का है नहीं। यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी में भी तो उसका डिटेल आ जाएगा एंड इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि एवरी सेकेंड ये करेगा, रिफ्रेश करेगा अपने आप को, लाइक दिस। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं, 5 सेकेंड कर देते हैं। देन हम लोग अब हमारा विंडोज सर्वर से लॉक को हम लोग इनेबल करते हैं, mstc 134। सो ये हमारा विंडोज सर्वर है, यहाँ से हम लोग को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये काम हमारा हो गया।
अब हाउ टू ऐड विंडोज क्लाइंट टू ग्रेलॉक। सो विंडोज क्लाइंट जो है विंडोज मशीन से हम लोग लॉक को इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर दो तीन मेथड है, या स्विच लॉक कर सकते हैं या GLF कर सकते हैं, एंड NX लॉक और विन लॉक बिट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम NX लॉक यूज करते हैं। तो NX लॉक हम कम्युनिटी एडिशन जो है उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। सो NX लॉक यहाँ पर हम लोग कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करने के लिए चलते हैं। सो NX लॉक कम्युनिटी एडिशन, सी कम्युनिटी एडिशन, ये हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा ओएस के हिसाब से। हमारा ओएस है विंडोज, तो विंडोज में क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर हमें MSI पैकेज होगा एंड अदर टेक्स्ट फाइल एंड PDF मैनुअल होगा। तो हम यहाँ पर MSI पैकेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सो पॉपअप आया यहाँ पर, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड, हमको लॉगिन ये सब नहीं करना है। पॉपअप और डाउनलोडिंग मल्टीपल फाइल, ओके, डाउनलोड हो गया। सो अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस फोल्डर में चलते हैं एंड इंस्टॉल कर देते हैं। राइट क्लिक, इंस्टॉल, नेक्स्ट, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। रीडमी नहीं ओपन करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा NX लॉक इंस्टॉल हो गया। इसे क्लोज करते हैं। अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है उसमें चेंजेस कर लेते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा प्रोग्राम फाइल्स NX लॉक कॉन्फ़िग एंड NX लॉक कॉन्फ़िग। डायरेक्ट रन से ओपन कर लेते हैं, या तो आप फोल्डर से भी ओपन कर सकते हो। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, NX लॉक कॉन्फ़िग, NX लॉक कॉन्फ। सो राइट क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो सेम चीज ओपन होगा हमारा, जो हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दे देते हैं नोटपैड। कॉन्फ़िगरेशन में नीचे आते हैं हम लोग इनेबल कर लेते हैं इस कोड को, शेयर एग्जांपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, यहाँ जितना भी कमेंट आउट कोड था उसको हम लोग ओपन कर लिए। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 168.224.139 वन पोर्ट में चल रहा है। हम लोग उसको सेव करते हैं। देन हम लोग NX लॉक को है जो, जिसको हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग NX लॉक सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कि हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल कर ली है। एक मिनट, CMD स्टार्ट कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टॉप,
देन स्टार्ट। तो सक्सेसफुली स्टार्टेड। अब क्या है, अभी भी हमारा लॉग नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग इधर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नेक्स्ट ग्रेलॉग सर्वर में कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, कंट्रोल को ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल पैनल को, स्मॉल साइज, यहाँ पर ओपन करते हैं विंडोज डिफेंडर फायरवॉल को। अगर आप इसको ऑफ कीजिएगा डायरेक्ट देन भी रन करेगा, और आप पर्टिकुलर पोर्ट को भी अलाउ कर सकते हैं। तो एडवांस पे गए, इनबाउंड रूल, न्यू रूल, पोर्ट नंबर, नेक्स्ट, टीसीपी 514, हम लोग यूडीपी नहीं ले रहे, टीसीपी से इसे एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट, 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 यहाँ पर नेक्स्ट लॉग टीसीपी 514 फिनिश। अब हम लोग इधर भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सिस्टम इनपुट टीसीपी, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस SYS सिसलॉग टीसीपी भी नाम दे देते हैं। यूजर ने यहाँ पर कोई टीएलएस प्राइवेट की नहीं है मेरे पास, पासवर्ड भी नहीं है। टाइम जोन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इनपुट। ओके, सो अब सर्च में आके देखते हैं। अभी तक कोई लॉग नहीं आया है हमारा विंडोज के। अब हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं विंडोज में, क्योंकि हम लोग बाद में कॉन्फ़िगरेशन उधर का किए, प्रॉपर अलाउ कर दिए हैं हम लोग। स्टॉप, स्टार्ट। और अभी हमें तुरंत चाहिए, तो ग्रेलॉक सर्वर को भी एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो रिस्टार्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए। नाउ अभी ट्राई करते हैं, स्टेटस चेक कर लेते हैं, एक्टिव एंड रनिंग। ओके, सो हम लोग का एक्सेस हो गया। एक्सेस होने के बाद हम लोग सर्च में चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा विंडोज सर्वर भी एक्सेसिबल है। ओके, सो 129 ये जो है ये हमारा लिनक्स उबंटू सर्वर है डेबियन सीरीज का, एंड ये हमारा विंडोज सर्वर है। तो विंडोज सर्वर का हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि CLS, एंड यहाँ पे लिखते हैं होस्ट नेम, सो 7F8R। सो हमारे पास 7F और 8R ही है। तो मतलब हमारा विंडोज सर्वर से भी हम लोग लॉग डेटा को गेट कर पा रहे हैं। सो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग सीखें कि कैसे हम लोग ग्रेलॉक 7 को कॉन्फ़िगर करें, ओके ग्रेलॉक 6 को कॉन्फ़िगर करेंगे सेंटोस सर्वर 9 में। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपका सक्सेस हो जाएगा। एंड फॉर एनी डाउट्स, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड प्रोसेस जो वीडियो में दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपका भी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप। सो
Please subscribe and like for more videos. Don't forget to follow, like, share and comment. Hope this will help. Thank you for watching.